कल हमने आपको बहुपद स्टार्ट करवाया था, ठीक है, परंतु कुछ अव्यवस्था हो जाने के कारण बात आगे नहीं हो सकी। और ध्यान दें, आप यहाँ देखिए, हमने लिखा था 4, 5, √3, 2x, 3x² + 2, 4x + 1, 3x की घात 4, -2x की घात 2, -3x³ + 1। मतलब कुल मिलाकर के हम ये कहना चाह रहे हैं कि आप बताइए ये चर है कि अचर। तो आप कहोगे अचर। ये क्या है? अचर। ये क्या है भैया? चर। ये क्या है? चर। ये क्या है? चर, है ना। ये 2 इसमें जो लगा हुआ है ये क्या है? अचर, ठीक है। ये भी आपका क्या है? अचर। ये 4x क्या है? चर। इसमें आप देख रहे हो ये भी चर, ये भी चर, ये भी चर, और एक अंतिम पद जो है +1 ये अचर है, ठीक है। तो पहली बात तो पढ़ाना क्या है? बहुपद। बहुपद का मतलब बहुत से पदों से नहीं है, पद चाहे एक ही हो। लेकिन आपको याद होगा कि हमने ये पढ़ाया था कभी पूर्णांक। कई पूर्णांक होते हैं? धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, शून्य पूर्णांक, ठीक है। धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, शून्य पूर्णांक, 3 प्रकार के पूर्णांक होते हैं। तो ये याद रहे आपको कि बहुपद वही माना जाएगा, बहुपद वही माना जाएगा जिसकी घात ऋण पूर्णांक न हो। क्या ना हो? ऋण पूर्णांक न हो, शून्य पूर्णांक हो और चाहे धन पूर्णांक हो, लेकिन ऋण पूर्णांक न हो। एक शब्द और है ऋणेतर। क्या ना शब्द है? ऋणेतर, है ना। ऋणेतर मतलब नॉन निगेटिव, नॉन निगेटिव। अच्छा, निगेटिव माने होता नहीं है ऋण या ऋणात्मक, ठीक ना, माने नहीं तो ऋण ना होना चाहिए, ठीक। तो ये शब्द ध्यान रखिएगा। तो कुल मिलाकर के पूर्णांक की बात यहाँ होगी। तो आपसे पूछा जाएगा कि ये देखिए, इस में जो घात है वो क्या लिखी है? तो आप कहोगे आचार्य ये धन 4 है ना, कि ऋण 4 है। भाई ऋण लिखा होता तो यहाँ ऋण लिखा होता, ठीक है। तो नहीं प्रदर्शित, नहीं दिख रहा, तो क्या मानेंगे आप? धन ही तो मानेंगे। तो घात यहाँ पर क्या है? धन 4। दूसरे वाले में देखिए, घात यहाँ पर क्या है? धन 2। तीसरे वाले में देखिए, घात यहाँ क्या है? धन 3। तो आप देख रहे हो कि जो भी हमें दिख रहा है ना, ये चर और अचर मिला के लिखे गए हैं। चर अचर समझ गए ना? चर अचर मिला के लिखे गए हैं। तो ये आपका बीजीय व्यंजक है। क्या है ये? बीजीय व्यंजक है। अच्छा, ये क्या कहेंगे इसको? बीजीय व्यंजक है। अब इस बीजीय व्यंजक में हमने देखा कि जो घातें लिखी हुई हैं वो सब धन पूर्णांक हैं। बोलो, ऋण पूर्णांक तो नहीं है, ठीक। तो पूर्णांक जानते हो ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये पूर्णांक, और शून्य भी पूर्णांक है। लेकिन ये ना कह देना कि ऋण 1 है ना, ऋण 2, भाई इसमें ये नहीं कहा जाएगा। भाई पूर्णांक तो हाँ ये, लेकिन बहुपद पढ़ रहे हैं हम, तो बहुपद में घात ऋण पूर्णांक नहीं होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? धन पूर्णांक या शून्य पूर्णांक। तो आप देख रहे हो कि हमने इस बीजीय व्यंजक में देखा तो सभी घातें धन पूर्णांक में लिखी गई हैं, ठीक है। अब रही बात, एक में x नहीं लिखा हुआ है, तो अगर आप चाहो तो x की घात 0 में लिख सकते हो, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वही एक ही रहेगा। अच्छा, क्योंकि x की घात 0, x की घात 0 का उत्तर होता है 1, ठीक है। तो x की घात 0 का उत्तर 1, तो 1 का गुणा 1 में करोगे तो 1 ही तो रहेगा। तो कुल मिला के आप देख रहे हो कि ये जो हम बीजीय व्यंजक देख रहे हैं इसमें शून्य घात है या धन पूर्णांक है, मतलब शून्य पूर्णांक है या धन पूर्णांक है, लेकिन ऋण पूर्णांक नहीं है, ठीक। पद तो कुछ सीमित हैं, अर्थात कुल 4 पद हैं। कितने पद हैं? 4। कैसे पता हो गया? आप देखिए, 1 में 1 धन चिन्ह है, ऋण 3x³ में ऋण है, 2x² में ऋण है, और x की घात 4 में यहाँ पर क्या चिन्ह माना जाएगा? धन। नहीं लिखा तो धन मानेंगे। तो कुल कितने चिन्ह दिख रहे हैं? 1, 2, 3, 4। तो ये 4 पदों वाला ये बहुपद है। कितने पदों वाला बहुपद है ये? 4 पदों वाला बहुपद है ये। अब आपसे कहा जाए इसको ज़रा बताइए आप, तो आप कहोगे इसमें कितने पद हैं, है ना। हम पूछें कितने पद हैं, तो आप कहोगे भैया 2 पद हैं। क्यों 2 पद हैं? क्योंकि 1 का चिन्ह धन है और 4 यक्ष के साइड में बाएं तरफ जो लिखा हुआ है उसका चिन्ह क्या माना जाएगा? धन माना जाएगा। तो कितने चिन्ह दिख रहे हैं आपको? केवल 2। चिन्हों की संख्या गिना जाए
तो केवल 2 हैं। ठीक, तो कितने पद हैं इसमें? केवल 2 पद हैं। घात इसके देख लो, इसमें यहाँ 1 मानी जाएगी और यहाँ पर क्या मानी जाएगी? 0। ठीक, तो धन पूर्णांक है, शून्य पूर्णांक है, लेकिन इसमें ऋण पूर्णांक तो नहीं है, तो कुल मिला करके ये भी बहुपद है। ठीक है, ये वाला भी बहुपद है, खुद समझ लीजिए आप। अच्छा ये बताओ, ये बहुपद है कि नहीं? हाँ, ये भी बहुपद है, क्योंकि घात क्या है? 1 है। ठीक है, 5 की बात करें तो 5 में क्या हो सकता है? x की घात 0, अर्थात ये भी बहुपद है। क्यों? क्योंकि शून्य पूर्णांक घात है, ऋण पूर्णांक तो नहीं है। 4 भी बहुपद है, क्योंकि इसमें भी आप 0 लिखेंगे। ठीक, तो कुल मिला करके ये बहुपद है, ये बहुपद है, ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है। तो बहुपद तो आप पहचान लोगे। बहुपद का मतलब बहुत से पद से नहीं है, पद चाहे एक ही हो, लेकिन घात उसकी ऋण पूर्णांक न हो। अब आप रही बात, एक ये समस्या है √3। ठीक, अब आप जरा, आपसे कहा जाएगा अच्छा बताओ इस ये बहुपद है कि नहीं? तो हाँ, ये भी बहुपद है। क्यों? क्योंकि आप इसके घात 0 तो लिख सकते हो इसमें। ठीक है, तो इसका उत्तर एक ही आएगा। 1 का गुणा करोगे √3 में तो √3 ही तो आएगा, कोई प्रभाव तो नहीं पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के घात देखी जाती है। अच्छा, घात ऋण पूर्णांक नहीं होनी चाहिए, अर्थात ये भी बहुपद है। अब आपसे हम कहेंगे अच्छा बताओ कि x की घात 3, ठीक, प्लस 3x की घात 1/2। ठीक, अब आपसे कहा जाए बताओ बहुपद है? नहीं, ये बहुपद नहीं है। क्यों? क्योंकि पद तो 2 हैं भाई, इसका चिन्ह धन है, इसका चिन्ह भी धन है, तो पद तो 2 हैं, लेकिन घात आप देख लीजिए, इसमें धन पूर्णांक 3 लिखा है और इसमें धन तो है, लेकिन 1/2 क्या पूर्णांक है क्या? भाई पूर्णांक तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 होते हैं। 1/2, 2/3 ये पूर्णांक थोड़ी है। तो कुल मिला करके इसमें पूर्णांक नहीं है, अर्थात कुल मिला करके ये बहुपद नहीं है। ठीक, बात समझ में आ गई? अब आपसे कहा जाए कि भैया इसमें कितने पद हैं? तो आप कहोगे इसमें 2 पद हैं। पद जान लोगे ना कि कितने पद हैं। तो ये द्विपदी बहुपद है या नहीं? नहीं है। पद तो 2 हैं, लेकिन ये बहुपद नहीं है। ये कितने पद वाला बहुपद है? तो ये 4 पद वाला बहुपद है। 1, 2, 3, 4। ये कितने पद वाला बहुपद है? 1, 2। ये वाला 1, 2। ये भी 1 पद, 1 पद, 1 पद, 1 पद। तो कुल मिला करके बहुपद देखा है आपने ना कि 1 पद, 2 पद, 3 पद, है ना, 4 पदों वाला बहुपद, 5 पदों वाला बहुपद। भाई बहुपद तो बहुत पदों वाले हो सकते हैं, है ना, और 1 पद वाला भी हो सकता है, लेकिन ऋण पूर्णांक घात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब आपसे कहा जाएगा अच्छा बताओ x² यानी x की घात 4 में जो 3 लिखा है, इसका संबंध दोनों में क्या गुणे का है? अच्छा, ये क्या है? ये x की घात 4 में 3 का गुणा है। अच्छा, अब बताओ x² में कहे गुणा है? ऋण 2 का। x³ में कहे गुणा है? 3 का, ऋण 3 का। x की घात 0 में कहे गुणा है? धन 1 का। ठीक, तो x की घात 4 का गुणांक क्या है? गुणांक है ना, तो x की घात 4 का गुणांक आप देख रहे हो धन 3 है। x² गुणांक क्या है? ऋण 2 है। x की घात 3 का गुणांक क्या है? ऋण 3 है। x की घात 4 गुणांक, x की घात 0 का गुणांक क्या है? 1 है। ठीक है, अब इसमें कहा जाए कि x की घात 0 का गुणांक क्या है? 5 है। x की घात 0 का गुणांक क्या है? 4 है। तो कुल मिला करके आपको किताब देखेंगे तो उसमें प्रश्नावली है। तो प्रश्नावली क्या है? देखिए, प्रश्नावली 2.1 बहुपद स्टार्ट हो गया। अच्छा, प्रश्नावली 2.1 में प्रश्न नंबर 1 देखिए आप अपनी किताब में, तो लिखा है निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है। भैया एक चर का मतलब x है ना, y ना हो उसमें, तो है ना, चर एक ही हो। चर जानते हो ना। तो कुल मिला करके ये पद कितने हैं इसमें? 1, 2, 3। क्या इसमें एक चर है? हाँ, एक चर है भाई, x का प्रयोग किया गया है, तो एक चर का प्रयोग है और 3 पद हैं और ये बहुपद भी है। कहे बहुपद है? इसकी घात धन पूर्णांक, इसकी घात भी धन 1 पूर्णांक है, इसकी घात 0 पूर्णांक है। तो कुल बहुपद है कि नहीं है? 3 पदों वाला ये बहुपद है। ठीक है, और चर राशि केवल और केवल यक्ष है। आगे वाले सेकंड में देखिए, यही बहुपद है, घात 2 है, इसमें घात 0 मानी जाएगी। चर तो एक ही है भाई, y चर का प्रयोग किया गया है, द्विपद है कि नहीं है? इसमें आइए, ठीक, तो आप देखोगे √t लिखा हुआ है और यहाँ पर बाहर t√2 लिखा है। भैया t की घात यहाँ पर क्या मानेंगे आप? 1, लेकिन √t आप जानते हो कि √ जो t है
इसको हम लिखेंगे टी की घात 1/2। यहाँ 2 छिपा नहीं रहता है, करने की घात 2 है कि नहीं, करने की घात, तो ये 2 1/2 हो जाएगा, टी की घात 1/2। अब बताओ ये पूर्णांक है क्या? नहीं। तो कुल मिला करके ये बहुपद नहीं है, ठीक है। और जो चर प्रयोग किया गया है वह तो एक है, ठीक है, टी, लेकिन इसमें कुल मिलाकर ये बहुपद नहीं। अब आप आइए इसमें देखिए, y + 2/y, ठीक है। तो भाई चर तो एक है, y चर का प्रयोग किया गया है, ठीक है, लेकिन जो पहला वाला पद है y वो तो सही है, इसका पूर्णांक जो है धन 1 है। और जो दूसरा वाला y है वो नीचे हर में लिखा है, तो हर में y लिखा है तो y की घात 1 है तो मानेंगे आप। अब जब ये ऊपर जाएगा तो y की घात ऋण हो जाएगा, तो कुल मिलाकर के y धन 2y की घात ऋण 1 हो गया। अब आप बताइए क्या बहुपद है? नहीं, ये बहुपद नहीं है। चर तो y का प्रयोग है, एक ही चर है, 2 पद हैं, लेकिन ये बहुपद नहीं, क्योंकि घात जो है ऋण है और ऋण पूर्णांक नहीं होनी चाहिए, तो ये बहुपद नहीं है। अच्छा, आगे आगे देखिए, घात इसकी 10 है, इसकी घात 3 है, इसकी घात 50 है, तो अब आप बताइए कितने पद हैं? कुल पद तो 3 हैं, घात भी सब धन पूर्णांक हैं, ठीक है। अब आपसे कहा जाए कि अच्छा ये बताओ बहुपद है? हाँ बहुपद है, क्यों? ठीक, तो अब ये बताना पड़ेगा कि बहुपद है कि नहीं। अब आपसे पूछा जाएगा अच्छा बताओ इसमें एक ही चर राशि का प्रयोग? नहीं, इसमें एक ही चर राशि का प्रयोग नहीं है, क्योंकि x का प्रयोग भी है, y का प्रयोग भी है और t का भी प्रयोग, अर्थात एक ही चर राशि का प्रयोग नहीं है, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप, निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक लिखिए। भैया फर्स्ट नंबर देखिए, x² ये है आपका, x² गुणांक यहाँ क्या होगा? भाई एक ही तो मानेंगे आप, धन 1, x² में धन 1 का गुणा है। सेकंड नंबर में देखिए, x² में कहे गुणा ऋण 1 लिखेंगे, है ना, -1, x² का गुणांक -1, हमसे x² गुणांक ही पूछा गया है। इसमें देख लीजिए x² गुणांक क्या है? π/2, x² गुणांक π/2। चौथा नंबर देखिए, भाई इसमें तो x² है ही नहीं, अगर आप चाहो तो ये लिख सकते हो 0 × x², ठीक है। अब आप बताओ 0 गुणा करोगे तो भैया यही तो आएगा, है ना, 0 गुणा करोगे x² में तो शून्य हो जाएगा, नहीं शून्य हो जाएगा। तो कुल मिला करके अगर इसमें शून्य जोड़ भी दें या घटा दें तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अच्छा, तो 0 × x² आप लिख सकते हैं, क्योंकि इस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो x² का गुणांक क्या होगा? 0 होगा। क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि इसमें x² नहीं है, तो x² का गुणांक क्या माना जाएगा? 0 माना जाएगा। तो इस प्रकार आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड अपने अपने फेयर में पूर्ण कर लें, ठीक है। और जानिए थोड़ा से, हम ये बताना चाह रहे हैं आपको, जैसे मान लीजिए लिखा है, यहाँ लिखा है 3 और यहाँ लिखा है 5, फिर लिखा है यहाँ लिखा है 2 और यहाँ लिखा है 2। अब आप बताइए, अब आप क्या दोनों का गुणा कर पाएंगे? नहीं। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि इसकी जो करणीय घात है 3 है और इसकी करणीय घात क्या है? 2 है। तो जब तक ये करणीय की घात बराबर नहीं होगी तब तक ये गुणा नहीं होगा। तो बराबर करने के, अगर करना पड़ेगा आपको, करणीय की घात बराबर करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे बराबर? देखिए, इसमें हम 2 गुणा कर दे रहे हैं, इसमें 3 कर देना। जब आप इसमें 2 गुणा करें, 2 तिहाई 6, कहे गुणा किया 2 किया, तो 5 की घात क्या हो जाएगी? 2, जिसका गुणा करोगे, है ना, उसी को आप घात में लिख दोगे, फिर गुणे का निशान लगाओगे। अब इसमें कहे गुणा करोगे 3 का, तो 3 दूनी 6, तो 2 की घात क्या लिखोगे? 3, ठीक। तो कुल मिलाकर आपने देखा करणीय घात क्या होगी? बराबर हो गई। तो अब यहाँ लिख देंगे 6 और 5 की घात 2 और 2 की घात 3, ठीक। अब 5 की घात 2 क्या होगी? 5 की घात 2 को आप लिखोगे 25 और 2 की घात 3 क्या लिखोगे? 8। 2 × 2 × 2, 2 का 3 बार गुणा तो 8 आया, यहाँ 6 रहेगा। तो कुल मिला के आप देख रहे हैं 25 अट्ठे 200, कितना आएगा? 200। तो कुल मिला के ये आपका आंसर होगा, ठीक है। अब शेष अगले दिन।